दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अमीर चंद नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ अपने नाम के अनुसार अमीर और बेहद संपन्न था। उनका यह मानना था कि अगर आपके पास धन है तो खुशियां दौड़ के आपके पास आएंगी। वह अपने जीवन में धन दौलत संपत्ति को बहुत ही महत्व देते थे। उनके पास एक बेटा था। आज उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। सेठ जी और उनकी पत्नी बेहद ही खुश थे बेटी को पाकर। सेठ जी जब गोद में अपनी बेटी को लिए तो चांद जैसा उजला चेहरा देखकर अपनी बेटी का नाम चांदनी रख दिया। चांदनी वाकई बेहद खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। समय बीतता गया। चांदनी जैसे जैसे बढ़ती गई उसका सौंदर्य और निखरता गया। चांदनी अब 16 साल की हो गई थी। उसका सौंदर्य ऐसा जो देखे देखता रह जाए। गोरा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते। सहेलियां चांदनी को छेड़ती, चांदनी तुमसे जिसकी शादी होगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। दूसरी बोलती, अरे इसका दूल्हा तो इसका दीवाना होकर आगे पीछे घूमेगा। सहेलियों की बातें सुनकर चांदनी बस हंस देती। यह सब बातें सुनकर चांदनी भी अपने मन में अपने भावी जीवन साथी के सपने बुनने लगी थी। इधर एक दिन सेठानी बोली, अरे सेठ जी, केवल पैसे ही कमाएंगे कि बेटी के लिए कोई रिश्ता भी देखेंगे? सेठ जी बोले, हाँ बेटी की शादी हो गई, अब तो चांदनी के लिए रिश्ता देखता हूँ। एक दिन सेठ अमीर चंद काम के सिलसिले में बाहर गए थे। वहां उनकी मुलाकात सेठ हीरा चंद से होती है। तो बातों ही बातों में चांदनी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात करते हैं। हीरा चंद ने कहा कि मेरा भी इकलौता बेटा है, साथ में आया है, देख लो, अगर समझ में आए तो बता देना, नहीं तो रिश्ते तो हजार आ रहे हैं, तुम्हें दोस्त समझता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। सेठ अमीर चंद के आंखों में चमक आ गई। बैठे बिठाए रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए। सोचा चलो लगे हाथ लड़के को भी देख लेता हूँ। हीरा चंद ने जब अपने लड़के दीपक से अमीर चंद को मिलवाया तो उसकी आंखों की चमक गायब हो गई, क्योंकि लड़के का नाम तो दीपक था लेकिन उसका रंग एकदम से काला था। स्वभाव से थोड़ा अकड़ू और बिगड़ैल लग रहा था। हाँ, शारीरिक बनावट सही था, हष्ट-पुष्ट नौजवान था। ठीक इसके विपरीत चांदनी एक शांत और शालीन स्वभाव की लड़की थी, जिसका रंग दूध की तरह सफेद था। सेठ अमीर चंद बड़े असमंजस में पड़ गए, करूं तो क्या करूं। सेठ अमीर चंद को पता था कि सेठ हीरा चंद उससे भी ज्यादा अमीर हैं। उसने सोचा लड़के में कुछ कमी है तो शादी के बाद सुधर जाएगा। ऐसे अमीर परिवार में जाकर मेरी बेटी राज करेगी। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। सेठ अमीर चंद घर पहुंचकर सेठानी से बताएं कि हमने चांदनी का रिश्ता तय कर दिया। सेठानी बोली, अरे लड़का तो हमारे चांदनी लायक है कि नहीं? कहीं हीरा चंद का पैसा देख के तो शादी नहीं तय कर दिया? सेठ जी बोले, क्या मैं चांदनी का दुश्मन हूँ? बहुत अच्छा लड़का है, हमारी चांदनी राज करेगी। कुछ रस्में करने अमीर चंद और उनकी पत्नी हीरा चंद के घर आए। लड़के को देख के चांदनी की माँ का चेहरा उतर गया। घर आकर इस शादी का विरोध किया, लेकिन अमीर चंद बोले, मैंने जबान दी है, पीछे नहीं हट सकता। इधर हीरा चंद और उनकी पत्नी ने जब चांदनी को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इतनी सुंदर बहू जो मिलने वाली थी। इधर जब दीपक के दोस्तों को पता चला कि इसकी होने वाली पत्नी बहुत ही सुंदर है तो उन्होंने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। अबे दीपक, तू काला कौवा,
तुझे तो वह अपने पैरों की जूती बनाकर रखेगी। वैसे भी खूबसूरत लड़कियां बहुत घमंडी होती हैं। बेटा, एक बार उसके सामने झुक गए तो तुम्हें गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर 18 वर्षीय दीपक के मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई और उसके अंदर अकड़ की भावना और बढ़ गई। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यह शादी नहीं करूँगा। माँ ने कारण पूछा तो दीपक ने बताया, चांदनी बहुत सुंदर है और सुंदर लड़कियां घमंडी होती हैं। शादी न करने की बात जब हीरा चंद को पता चला तो वह बोले, बेटा, रिश्ता तय हो गया है। ज्यादा चूचपड़ किए तो 4 जूते खाओगे, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। पहले जमाने में रिश्ता तोड़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, दीपक उर्फ कल्लू, दीपक के दोस्त उसको कल्लू नाम से बुलाते थे। फिर क्या था, शाम होते ही दीपक घर से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, वहां से किसी दूसरे शहर जाने के लिए। घर वालों को जब पता चला तो वहां से टांग कर घर ले आए। घर पहुंचने पर हीरा चंद के 4 जूते जब दीपक के सर पे पड़े तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। कल्लू जी का भागना सफल नहीं हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे की स्टोरी सुनते हैं। इधर जब चांदनी को दीपक के बारे में पता चला तो वह बोली, पिताजी जो करेंगे अच्छा ही होगा। आज चांदनी और दीपक उर्फ कल्लू की शादी थी। दीपक जो पहले से अपने रंग से जला भुना था, ऊपर से शादी में औरतों ने गाना गा दिया, गोरी गोरी मेरी बेटी, कल्लू मिलल दमाद रे। इस बार इनका तेवर देख के ऐसा लग रहा था कि कल्लू जी मंडप छोड़ के ही भाग जाएंगे, लेकिन बाप के डर से बैठे रहें और शादी हो गई। शादी के समय चांदनी ने लंबा घूंघट डाल रखा था, क्योंकि पहले के जमाने में घूंघट रखने की प्रथा थी। इसलिए दीपक चांदनी के चेहरे को अभी तक देख नहीं पाया था। शादी करके घूंघट डाले चांदनी ससुराल पहुंच गई। चांदनी की सास अपने रिश्तेदार के औरतों को घूंघट उठा उठा कर अपनी खूबसूरत बहू को दिखाती और अपने भाग्य पे इतराती। शाम के समय चांदनी को सजाकर उसके कमरे में ले जाया गया। चांदनी आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अपने मन में अपने पति को लेकर 1000 सपने सजाए सुहाग सेज पे उसका इंतजार करने लगी। इधर कल्लू जी को सब लोगों ने धक्का दे के चांदनी के कमरे में पहुंचाया। दीपक जब चांदनी के कमरे में पहुंचा तो लाल जोड़ी में सजी हुई खूबसूरत चांदनी को देख के दीपक के पसीने छूट गए। उसके सफेद रेशमी हाथ देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जी चाहा कि अपना काला रंग इस सफेदी में ऐसा घोल डालें कि काले गोरे रंग का झंझट ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से दीपक घूंघट उठाने लगा तो चांदनी झुक सी गई। दीपक पीछे हट गया और बोला, अच्छा, तुम ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, दीपक ने डांटते हुए बोला। चांदनी बिल्कुल कीट सी बन गई। अच्छा जी, इतना खूबसूरती का गुरूर। दीपक ने अपने जूते उतार बगल में दबाए और खिड़की से कूदकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फिर वहां से किसी बड़े शहर में। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। यह बात जब मर्दों तक गई तो उन्होंने कल्लू जी से पूछताछ की तो वह बोले, वह बहुत घमंडी है। लोग पूछें, कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुनी।
अजीब गधे हो, कहीं दुल्हन घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है। वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अजीब मर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कह रहे हो, फिर कहोगे कि वो आगे की भी पहल करे। अजीब मर्द हो, ऐसा कहीं होता है? चांदनी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे थे। अब सेठ अमीर चंद को अपने फैसले पे पछतावा हो रहा था। बच्ची में क्या ऐब था? दूल्हे ने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया? ऐसा अंधेर न देखा न सुना है। इधर दीपक उर्फ कल्लू जी ने अपनी मर्दानगी के सबूत में डंडीबाजी, लौंडियाबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, कोई भी बाजी न छोड़ी और चांदनी उधर घूंघट में सुलगती रही। माँ का तबीयत खराब हुआ तो 7 बरस बाद कल्लू जी घर लौटे। सेठानी जी का तबीयत सही होने पे घर के लोगों ने एक बार फिर चांदनी और कल्लू जी को मिलाने की कोशिश की। एक बार फिर से चांदनी को दुल्हन की तरह सजाया गया, सुहाग से सजाई गई, लेकिन कल्लू जी ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। घर की औरतों ने चांदनी को समझाया, देखो चांदनी, सारी उम्र की बात है, शर्मो हया को ताक पे रखो और जी कड़ा करके तुम ही अपना घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं है, वह तुम्हारा पति है, उसकी बात मानना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी भलाई उसकी बात मानने में ही है। दुल्हन बनी चांदनी के कमरे में कल्लू जी को फिर से धकेला गया। चांदनी अब पूरे 22 साल की हो गई थी। उसके अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझिल थीं, सांसें भरी हुई। 7 बरस का समय चांदनी ने इस घड़ी के सपने देखकर गुजारे थे। चांदनी के हाथों में लगी मेहंदी देखकर कल्लू जी के सर पे भूत सवार हो गया। उनके सामने उनकी दुल्हन थी, जिसे वह अपने बाहों में लेके सभी गिले शिकवे दूर करना चाहते थे और अपनी मर्दानी का सबूत भी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक चांदनी का चेहरा नहीं देखा था। घूंघट उठाओ, दीपक ने चांदनी को हुक्म दिया। चांदनी की उंगली भी नहीं हिली। घूंघट उठाओ, दीपक बड़ी ही लज्जाजत और रोनी आवाज में कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, घूंघट उठाओ। अगर मेरा नहीं मानोगी तो मैं फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। चांदनी टस से मस न हुई। कल्लू जी ने घूंसा मार के खिड़की खोली और पाइप के सहारे सीधे नीचे कूद गए। इस रात कल्लू जी घर से गए, फिर वापस न लौटे। अनछुई चांदनी 30 साल तक दीपक का इंतजार करती रही। सास ससुर सब मर खप गए। एक दूर की बुआ जिंदा थी, जिन्होंने चांदनी के पास संदेशा भिजवाया कि दीपक लौट आया। चांदनी संदेश पा करके सिंदूक खोला और अपनी शादी का जोड़ा निकाला। उसको पहन के सफेद बालों में अच्छे से सिंदूर लगाया और घूंघट संभालते हुए दीपक से मिलने जा पहुंची। वह पहुंच के उसके सिरहाने बैठ गई। घूंघट उठाओ, दीपक ने सिसकी भरते हुए कहा। चांदनी के कांपते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। दीपक उर्फ कल्लू जी अपना दम तोड़ चुके थे, वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। चांदनी ने पलंग के पाए पर अपनी सभी चूड़ियां तोड़ दी और लाल घूंघट की जगह सफेद घूंघट ने ले लिया और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।